नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शत्रु रेखाओं के विषय में। वैसी रेखाएं जो हमारे ग्रह विशेष क्षेत्रों में और हमारी मुख्य रेखाओं पे आ जाती हैं और उस समय हमें जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस समय हमें विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, उस समय हमें धोखे का सामना करना पड़ता है, उस समय हमें धोखा दिया जाता है, उस समय विश्वासघात की संभावना प्रबल हो जाती है। तो मैं आज उन खास रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो रेखाएं बहुत ही कम दिन के लिए आती है। ठीक है, उसका 10 से 3 महीने तक का उसका ड्यूरेशन होता है, उसकी समय सीमा होती है। उसके बाद वे रेखाएं स्वतः विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जब वे रेखाएं आपके खास क्षेत्रों में आ जाएं तो उस समय व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित चीजों से, इसके अलावा उस समय किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरीके के बाहरी संपर्क से व्यक्ति को अलग रहना चाहिए और उस समय कोई भी कार्य काफी सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति को धोखे का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति की जो भी आकांक्षाएं रहती है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसे लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उस समय वो काफी घाटे में चला जाता है। तो मैं आज उस खास रेखाओं के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि जानते हैं आप दोस्तों, छोटी उंगली के नीचे से जो रेखा निकली इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। यहाँ से जो रेखा निकली इसे हम मस्तिष्क या बुद्धि रेखा कहते हैं। यहाँ से जो रेखा निकली इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा ये छोटी उंगली के नीचे के क्षेत्र को बुध पर्वत का क्षेत्र कहते हैं। ये सामने सूर्य पर्वत का क्षेत्र हो गया, ये शनि पर्वत का हो गया, ये गुरु पर्वत का हो गया, ये शुक्र का हो गया, ये चंद्र का हो गया, ये नीचे केतु का हो गया, यहाँ पे राहु का हो गया, मंगल 1 और मंगल 2। ये हमारे ग्रह विशेष क्षेत्र हैं और खास रेखाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं कि वो रेखाएं कहाँ पे और किस समय में, किस अवस्था में और किस रूप में होती है। जब व्यक्ति के साथ कठिनाइयां आती है उस समय उसे जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके साथ समस्याएं प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे बुध की रेखाओं से। बुध की रेखाओं पर कभी भी आपको अगर इस तरीके की रेखाएं की स्थिति पनप जाए, ठीक है, इस तरीके की रेखाओं की स्थिति पनप जाए, इसके अलावा यहाँ पर कहीं से एक ऐसी लकीर आ जाए, तो इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्रों में, खासकर अगर उनका कल कारखानों का क्षेत्र है, कंपनी वगैरह में, दुकान में वगैरह, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस समय इनके साथ धोखा हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके की नौकरी पाने के लिए इन्हें पैसे नहीं देने चाहिए, पैसे नहीं लगाने चाहिए। उस अवस्था में इनके साथ धोखा हो सकता है और इनके साथ विश्वासघात हो सकता है, इनका जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। तो जब ये रेखाएं, इन रेखाओं की मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होती है, उसके बाद स्वतः ही रेखाएं खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा आपके सूर्य पर्वत पर कहीं भी जब इस तरीके का आपको जाला नजर आने लगे, इन क्षेत्रों में बड़े गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, इन क्षेत्रों में जाले का अगर रूप बन जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरीके के नए खर्चों से बचना चाहिए। उस समय इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे शनि पर्वत की। शनि पर्वत पर जब भी इस तरीके की रेखा बन जाए या इस तरीके से हृदय रेखा को काटते हुए नीचे रेखा आने लगे, उस अवस्था में व्यक्ति को पैसे के लेन देन में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय दिया हुआ आपका पैसा डूब सकता है। उस समय आपको दिया हुआ पैसा आपके लिए, आपको वापस आने में, रिकवरी करने में आपको ढेरों परेशानी हो सकती है या वो नहीं मिल सकता है। तो ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र पर अगर यहाँ से आपकी कोई रेखा नीचे से निकल के सीधे ऊपर इसे काट दे, ठीक है, तो इस अवस्था में भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बचना चाहिए। किसी भी पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को धोखे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हृदय रेखा की बात करेंगे तो जब भी हृदय रेखा पर आपको नीचे से कहीं से कोई क्रॉस लग जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए या थोड़ा छिछली हो जाए, यहाँ पे थोड़ा मोटी हो जाए, उसके बाद फिर आगे जाके पतली हो जाए, तो इस अवस्था में, इस ड्यूरेशन में व्यक्ति को किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। चीजों को अच्छी तरह से परख के उसके बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। नहीं तो इस परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में मुश्किल आ सकती है, उसके साथ धोखा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा जब भी इन दोनों रेखाओं के बीच ऐसा गैप आ जाए तो इस समय व्यक्ति को खुद की गलतियों से धोखे का सामना करना पड़ता है। वो करते हैं खुद गलती और बोलते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, तो किसी भी तरीके से आपका नुकसान ही है। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर ऐसे भी आ जाए फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस रेखा पर, खासकर ये रेखा जब भी आपको यहाँ मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकल के इसको भी काटे और इसे भी काट दे, ठीक है, ऐसे काट दे, तो इस समय में, इस विशेष समय में व्यक्ति को अपनी आंख और कान खुली रखना चाहिए। नहीं तो इस समय में व्यक्ति के साथ धोखा और विश्वासघात हो सकता है। जब ये इधर से आता है तो इस समय में व्यक्ति के साथ
ऐसा धोखा होगा जिसमें उसे कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, लीगल परेशानियां उठानी पड़ सकती है, पुलिस की का समस्या भी उसके साथ हो सकता है। तो जब भी ऐसी रेखा इसे डिस्टर्ब करे तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, खासकर यहाँ तक जब भी आए तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा ये रेखा खासकर यहाँ पे आकर अगर उल्टी दिशा में मुड़ने लगे तो वैसे व्यक्ति को कुछ भी काम करने से पहले अपने परिवार की सलाह ले, अच्छे लोगों की सलाह ले, ताकि उनके जीवन में समस्या ना आए, न तो उनके जीवन में समस्या आ सकती है। इसके अलावा आपके अगर चंद्र क्षेत्र पर जब भी इस तरीके की लकीर बन जाए, ठीक है, ऐसी लकीर बन के ऊपर की तरफ जाए या क्रॉस बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी खर्च करने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए, नहीं तो इनके साथ धोखा हो सकता है। इनका पैसा जहां भी ये लगाएंगे उसमें इन्हें नुकसान हो जाएगा, इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन में ज्यादा कुछ इसके लिए आपके पास है नहीं, लेकिन लाइफलाइन में जब भी आपको नीचे की तरफ रेखा आने लगे तो व्यक्ति को काम धंधे में या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में पैसे अपने नहीं फंसाने चाहिए, नहीं तो वो पैसे वापस नहीं आ पाते हैं, उनमें इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शुक्र क्षेत्र की बात करें, शुक्र क्षेत्र पर अगर जाला आपका आ जाए तो इसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन सब ग्रह विशेष क्षेत्रों से आपने समझ लिया कि किस परिस्थितियों में आपको इन सब चीजों से बचना है, और हमेशा जो है सो अपनी तरफ से पूरी जानकारी लेने के बाद ही कहीं भी अपना पैसा या कोई भी वस्तु कुछ भी आपको लगानी है, नहीं तो उस समय में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। खासकर ये रेखा अगर इस यहाँ पे भी आ जाए, इन क्षेत्रों में भी आ जाए, गुरु पर भी आ जाए, यहाँ पर भी अगर नीचे की तरफ आ जाए तो व्यक्ति को धोखे का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा अगर उंगली की बात करें, आपकी उंगली पर यहाँ पर कहीं भी अगर मोटा सा मांस का धब्बा जैसा ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो तो वैसी स्थिति में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर दो लकीरें आड़ी रूप से काट रही हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी गलती के कारण धोखा होता है, ये जाते हैं दूसरे को बेवकूफ बनाने, खुद बन के चले आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां इनके साथ हो सकती है। खासकर ये रेखा भी अगर सीधी अगर जाए तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। एक रेखा अगर सीधी जाएगी ना तो ये व्यक्ति क्या करेगा ना, अपने पैसे का नहीं, अपने माता पिता के कमाए हुए पैसों को लुटा के आएगा। इसके अलावा यहाँ पर सीधी लकीरें हो, यहाँ पर सीधी लकीरें हो, यहाँ पे जाके ये आड़ी हो जाए, या एक भी रेखा इधर से उधर आड़ी काट दे, ये व्यक्ति बार बार पैसे गंवाएगा, इसको जीवन में समस्याएं आएंगी। तो यही था दोस्तों रेखाओं का गणित। जब भी आपको ये मुख्य खासकर ये आड़ी रेखा ऐसी स्थिति बन जाए, कोई रेखा किसी को टेढ़ी होते हुए ऐसे घूम घूम के काट दे, जैसे इसको आपने देखा ना, ऐसे घूम घूम के काट दे, बृहस्पति पर्वत पर सीधी रेखा यहाँ से यहाँ तक चली जाए, उस समय में व्यक्ति को काफी आशंका होती है कि उसके साथ विश्वासघात और धोखा हो सकता है। इसलिए इस समय में किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में काफी सावधानी बरते तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी चीज को अच्छे से समझ ले, सबसे राय विचार करने के बाद ही किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करे, किसी तरीके का सामान का आदान प्रदान करे, ताकि आपको जीवन में समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों आज का यही था टॉपिक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।